उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित परिवार में जन्मा पढ़ा लिखा ओम प्रकाश श्रीवास्तव कैसे बना बबलू श्रीवास्तव। दरअसल ओम प्रकाश श्रीवास्तव जो अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता था अफसर, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो बन गया माफिया डॉन। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कौशिक और आज हम बात कर रहे हैं बबलू श्रीवास्तव की, एक लॉ ग्रेजुएट जो पढ़ाई लिखाई कर होनहार छात्र की तरह अपने भाई की तरह एक बड़ा अफसर बनना चाहता था। लेकिन साल 1982 में एक घटना ने ऐसी उसकी ज़िंदगी की करवट बदली कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव बन गया बबलू श्रीवास्तव। आज 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है बबलू श्रीवास्तव को जेल में, लेकिन एक लॉ ग्रेजुएट जो पढ़ाई में होशियार था, अपने पिता की तरह, अपने भाई की तरह परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसका नाम जो हुआ वो अपराध की दुनिया में हुआ और आज उसे एक डॉन, एक माफिया किंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल साल 1982 में छात्र संघ के चुनावों के दौरान एक घटना हुई जिसके बाद ओम प्रकाश श्रीवास्तव की ज़िंदगी ने पूरी तरह से करवट बदल ली। कॉलेज में जब चुनाव था, उसी चुनाव प्रचार के दौरान कॉलेज में 2 गुटों में चाकूबाजी हुई और उसी चाकूबाजी में बबलू श्रीवास्तव को जेल जाना पड़ा और अन्ना शुक्ला जो कि एक माफिया था वहाँ पर यूपी में, उससे उसकी दुश्मनी हुई और अन्ना शुक्ला ने उसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक 2 केस लगवा दिए, जिससे बबलू श्रीवास्तव उबर नहीं पाया और जब वो जेल से बाहर आया तो तब तक परिवार उससे संपर्क तोड़ चुका था और बबलू श्रीवास्तव ने भी अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया था और वो जाकर मिला राम गोपाल मिश्रा से जो कि अन्ना शुक्ला का राइवल था। तो दोनों गैंग अलग अलग सेपरेट चलने लगे और अन्ना शुक्ला लगातार बबलू श्रीवास्तव पर दबाव बनाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने जो अपराध की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की तो उसका पीछा कोई नहीं कर सका। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, कई जगहों पर उसके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते चले गए। एक के बाद एक मामले में उसका नाम आता चला गया। उसे किडनैपिंग किंग के नाम से भी जाने लगा। फिरौती लगातार वसूल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लगातार वो अपराध जगत में अपना एक नाम बनाता जा रहा था और उसी बीच साल 1989 में उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसने उसकी मुलाकात करवाई डी कंपनी के मुखिया यानी कि दाऊद इब्राहिम से। और दाऊद इब्राहिम और बबलू श्रीवास्तव एक घनिष्ठ संबंध दोनों के बीच हो गए और दोनों मिलकर अपराध की दुनिया में काम करने लगे, अपराध की दुनिया में कहें या फिर फिरौती वसूली करने लगे। इसके बाद आया साल 1993 और हुआ मुंबई बम ब्लास्ट, जिसके बाद बबलू श्रीवास्तव और दाऊद इब्राहिम के बीच भी दुश्मनी हो गई। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि आजकल दाऊद इब्राहिम खुद बबलू श्रीवास्तव को जान से मरवाने की फिराक में है और उसके लिए लगातार उसने अपने गुर्गों को लगा रखा है। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव पिछले 23 साल से बरेली जेल में बंद है क्योंकि उसके ऊपर कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें अभी भी कई मुकदमों में फ़ैसला आना है, जबकि कुछ मुकदमों में उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। लेकिन यही कहा जाएगा कि लॉ ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बाद जो अपने भाई की तरह अफसर बनना चाहता था, केवल एक चाकूबाजी की घटना ने और ख़ासकर कहीं छात्र संघ के चुनाव में जो घटना हुई उसने बबलू श्रीवास्तव की पूरी ज़िंदगी बदल दी और आज 2 दशकों से भी ज़्यादा समय हो चुका है जब वो जेल में बैठा है। विमल कौशिक, न्यूज़ 24।